कश्मीर, जिसको अक्सर पैराडाइज ऑन अर्थ कहते हैं, वहां अप्रैल 22, 2025 को बहुत बड़ा अटैक हुआ। पहलगाम में एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट पे गनमैन ने हमला कर दिया, जिसमें 26 इनोसेंट लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। इस दर्दनाक घटना से पूरे इंडिया में सदमा पहुंच गया और पाकिस्तान के साथ टेंशन और बढ़ गया। इंडिया ने इस अटैक के लिए पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट्स को जिम्मेदार ठहराया, जिसको इस्लामाबाद ने बिल्कुल मना कर दिया। पहलगाम अटैक के तुरंत और फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हुए। इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ कई रिटेलिएटरी मेजर्स लिए, डिप्लोमेटिक टाइज डाउनग्रेडेड कर दिए गए और दोनों कंट्रीज ने अपने एम्बेसडर्स को वापस बुला लिया। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, जो पहले से ही कम था, वो बिल्कुल बैंड हो गया। वाघा अटारी बॉर्डर, जो दोनों देशों की शेयर्ड हेरिटेज का सिंबल है, वहां लोगों और गुड्स का आना जाना बैंड हो गया। ट्रेड के रुकने से दोनों देशों के बीच ऑलरेडी खराब इकोनॉमिक टाइज और स्ट्रेन्ड हो गई। पाकिस्तान के फार्मास्यूटिकल सेक्टर की इसका ज्यादा असर पड़ा, जो एसेंशियल मेडिसिन्स और रॉ मटेरियल्स के लिए इंडिया पे डिपेंड करता है। इस अटैक का असर बॉर्डर के दोनों तरफ के आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ा। आग में घी डालने जैसा इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी में अपनी पार्टिसिपेशन भी सस्पेंड कर दी। 1960 में साइन किया गया ये ट्रीटी इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के पानी को इंडिया और पाकिस्तान के बीच शेयर करने के रूल्स बताता है। इंडिया के इस मूव को कुछ लोगों ने नेगोशिएटिंग टैक्टिक समझा, लेकिन इसे ट्रीटी के फ्यूचर और कॉन्फ्लिक्ट के बांधने की चिंता बांध गई। इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंड होने से इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में जो डीप मिसट्रस्ट और हिस्टोरिकल बैगेज है, वो साफ दिख गया। ये ट्रीटी, जो दोनों कंट्रीज के बीच सक्सेसफुल डिप्लोमेसी का एक रेयर एग्जाम्पल है, पहले भी कई वर्ष और पॉलिटिकल अपहीवल्स झेल चुका है। 1947 में ब्रिटिश इंडिया के पार्टीशन के बाद से ही इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड रिलेशंस पॉलिटिक्स और हिस्ट्री के झंझट में फंसे हैं। 1996 में एक दूसरे को MFN स्टेटस देने के बावजूद दोनों कंट्रीज के बीच ट्रेड बहुत कम रहा है, जो इसके वास्ट पोटेंशियल को रिफ्लेक्ट करता है। 2024 से 2025 की ऑफिशियल फिगर्स बताते हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान को सिर्फ $447.7 मिलियन वर्थ ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट किए, जबकि पाकिस्तान से इंपोर्ट सिर्फ $420,000 का था। इस करंट क्राइसिस की जड़ 1947 के इवेंट्स में है, जब ब्रिटिश इंडिया को दो इंडिपेंडेंट नेशंस में डिवाइड किया गया, इंडिया और पाकिस्तान। पार्टीशन, जो वायलेंस और डिस्प्लेसमेंट से भरा था, जम्मू और कश्मीर के प्रिंसली स्टेट के फ्यूचर को अधूरा छोड़ गया। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन पे क्लेम किया, जिसे कश्मीर के लिए पहला वार हुआ 3 वर्ष में से। कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक पुराना जख्म है, जिसमें अनगिनत लोग मारे गए हैं और मिसट्रस्ट और एनिमोसिटी का माहौल बना है। लाइन ऑफ कंट्रोल, जो रीजन को इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर में डिवाइड करती है, अनरिजॉल्व डिस्प्यूट का सिंबल बन गई है। टेंशन और बढ़ाने के लिए इंडिया ने अगस्त 2019 में अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया। इस आर्टिकल में जम्मू और कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया था, जिसमें इंटरनल अफेयर्स में ऑटोनॉमी भी शामिल थी। आर्टिकल 370 की रिवोकेशन के खिलाफ कश्मीर में बहुत प्रोटेस्ट हुए और पाकिस्तान ने इसकी कड़ी आलोचना की, जिसको उसने डिस्प्यूटेड रीजन की स्टेटस क्वो को बदलने की एक यूनिलैटरल कोशिश समझा। कश्मीर में रीसेंट अटैक और उसके बाद के इवेंट्स से लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट की पीसफुल रेजोल्यूशन की जरूरत पता चलती है। इंटरनेशनल कम्युनिटी, खासकर वो कंट्रीज जिनके इंडिया और पाकिस्तान पे इन्फ्लुएंस है, को दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स के बीच डायलॉग और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए प्रोएक्टिव रोल निभाना चाहिए। कश्मीर के लोग, जो जनरेशन से चले आ रहे कॉन्फ्लिक्ट में फेस हैं, वो पीस और डिग्निटी के साथ जीने के हकदार हैं। अब वक्त ये आ गया है कि इंडिया और पाकिस्तान पास्ट की रेटरिक से आगे बढ़ें और मीनिंगफुल डायलॉग करें, ताकि एक लास्टिंग सोल्यूशन मिल सके, जो कश्मीरी लोगों की एस्पिरेशंस को एड्रेस करे और रीजन में पीस और स्टेबिलिटी इंश्योर करे। पीस का रास्ता लंबा और मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह एकलौता रास्ता है जो परस्यू करने लायक है।